राइट वे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली असगर डुडी। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं भूकांवाला पत्तन पर। पिछले कई दिनों से हम अपने नाजरीन को सैलाब की सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर तो तकरीबन पानी की जो सतह है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट कम हुई है, लेकिन हेड गंडा सिंह पर जो पानी की सतह में बताई जा रही है वो फ़िलहाल वही है 19 से 20 फुट, जो पिछले कई दिनों से यही सतह में बताई जा रही है। तो फ़िलहाल अभी तक जो सैलाब है उसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर सैलाबी पानी को देखने आए हुए हैं दरिया सतलज पर। तो आए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस सैलाब के हवाले से। की नाम है भाई जी तुहाडा? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब कितों आए जी? फोटाबास। फोटाबास तो सैलाब वेखण आए जी? हाँ जी, सैलाब वेखण। की कहोगे सैलाब के बारे जिहड़ा इस बारी सैलाब आया? सैलाब की वजह तो बहुत सारा नुकसान होया है। बहुत सारे लोगों के घर उजड़े ने, बहुत सारे लोगों ਦੀਆਂ फसलां उजड़ियां ने। बहुत सारे ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਰਮਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 10 ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? बिल्कुल जी, अपनी जान नालों तो कोई चीज़ भी नहीं चंगी। अगर कुछ शै देखनी है तो पिछे खलो के देख लैन। सैल्फी बनाने की वजह तो अपने आप को मशहूरी कराने की वजह तो अगे अपनी जान तो ना खतरे के अंदर पाउन। अजकल तुसीं वेख्या होना ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल जी, सैल्फियाँ वगैरह या टिकटॉक वगैरह की वीडियो बनाने वास्ते बहुत यानी कि अगे चल जाते हैं, लेकिन इन्हों यह काम नहीं करना चाहिए। इन्हों यह काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम भाई जी तुहाडा? उमर सदीक। उमर सदीक भाई कित्थों आए जी? मैं हाफिज़वाला से आया हूँ, बहावल नगर। हाफिज़ाबाद के हाफिज़वाला बहावल जिला नगर। बहावल नगर तो हाँ जी। की कहोगे सैलाब के बारे में? बस जी सैलाब के बारे में बस यही कहना चाहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करना चाहिए। अगरचे हमारे माल और हमारे घरों का, हमारी फसलों का नुकसान हुआ है तो यकीनन अगर हम इस पर सब्र करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे तो इस नुकसान के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतर अता करेंगे। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਵਨ करना चाहिए? हमारी जो पाकिस्तानी कौम, उसके लिए मैसेज ये है कि जो भी हमारे भाई मुश्किल में हैं तो हमें मुश्किल के वक्त में उनका साथ देना चाहिए। अपने माल के साथ अपना जो माली ताउन उनके लिए भेजें और सही तरीके के साथ जो हमारा फ़ंड, जो हमारी अमदाद जो लोग दें वो सही मानों में जो हमारे मुतासरीन भाई हैं उन तक हमारा फ़ंड, हमारी जो अमदाद है वो सही मानों में पहुंचनी चाहिए। तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में होता ये है कि गरीब लोगों के लिए फ़ंड जमा होता है और लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो उसको खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग मुतासर हैं उन तक अमदाद जो है वो सही तरीके से पहुँचनी चाहिए। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਾਬ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? नहीं, मैंने तो फ़िलहाल कोई ऐसी ना वीडियो देखी है ना कोई तस्वीर देखी है। शायद कि किसी जगह पर हो रहा हो, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक मैंने नहीं देखी कोई भी ऐसी, ना कोई वीडियो देखी है ना तस्वीर देखी है। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਏਕੜ ਕੀ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ੀਅਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਗਰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने एक ही चीज़ पैदा की। और भी बेशुमार चीज़ां अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान वास्ते पैदा कीतियां ने, तकरीबन सारियां चीज़ां इंसान वास्ते ने। तो उनका मुतबादल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। जी नाज़रीन, आपने दोस्तों की बातचीत सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तानी जो कौम है, इस पर जब भी कोई मुसीबत आई है तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने मिलकर उस मुसीबत का मुकाबला किया और मिलकर एक दूसरे के साथ तावन किया और मुश्किल वक्त से अपनी पाकिस्तानी कौम को निकाला है। तो मैं अगर सैलाबी पानी के बारे में आपको आगाह करूं तो इस वक्त भी पानी का जो बहाव है ना वो बहुत तेज़ है। जो बंद लोगों ने आगे बनाए हुए थे वो बंद टूट गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी की सतह है वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन जो हमें रेस्क्यू काम की जानिब से अभी भी पानी की सतह हर गंडा सिंह में बताई जा रही है वो फ़िलहाल वही है, तकरीबन 20 फुट। तो जो लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों की फसलें हैं जो वो तबाह हो गई हैं। सैलाब की जद में आकर लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के ज़रूरी आलात डूब गए हैं। ये सैलाब ने तो एक ना एक दिन ख़त्म होना है, ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस सैलाब से जो नुकसान हुए हैं या इसके जो असरात हैं वो मेरे ख़्याल में हमारा जो किसान है वो सदियों तक नहीं भूल पाएगा। तो हमने आज आपको आगाह किया दरियाए सतलज के सैलाबी सूरत हाल से। तो हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें राइट वे पाकिस्तान।